5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिके की रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। श्री मार्कंड जी बोले, पूर्व काल में निशुंभ और शुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यश भाग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्यभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों ने तिरस्कृत देवताओं को अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में याद करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों से तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को नमस्कार है, ज्योत्सनामय, चंद्र रूपिणी तथा सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋति, राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को हमारा बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा, सबकी आधारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और ध्रुमा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से जानी जाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप, क्षमा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूत
ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आए। उन सुंदर भावों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत हुए और युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए ये समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर निवास करने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। हे असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे प्राप्त कीजिए। स्त्रियों में तो वे रत्न है, उसका विशेष अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही स्थित है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पा रहे हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्चैस्वरा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से युक्त यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्य नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने आपको किंजल किनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं है। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह सर्वश्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके अधिकार में है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रंदिता नाम वाली शक्ति को भी आपने छीना है तथा वरुण का पास और समुद्र में उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिया है, फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूपी कल्याणमयी देवी है इसे आप अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते? ऋषि बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ वह देवी सुशोभित थी वहां गया और मधुर वाणी से कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास उपस्थित हुआ हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है उसे मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्चैस्वरा प्रकट हुआ है उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पकड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके अतिरिक्त और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे महापराक्रमी भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। इस प्रकार मेरा वरण करने से तुम्हें अतुलित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि बोले, दूत के यह कहने पर कल्याण में भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्काई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है।
कि शुंभ तीनों लोकों का स्वामी और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे झूठी कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी तुम अभिमान में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा मनुष्य है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्य के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे टिक सकोगी? इसीलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास बेहिचक चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपना गौरव गंवा कर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, परंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर जो उचित जान पड़े वह कर लो। 5वीं अध्याय समाप्त होती है। जय माता दी। 6ठीं अध्याय ध्रुमलोचन का वध सुनाती हूँ। श्री मार्कंडे जी बोले, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत की बातों को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और वह सेनापति ध्रुमलोचन से बोला, ध्रुमलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह ध्रुमलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ के पास चल, ये इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं तुम्हें बलपूर्वक बालों को पकड़कर घसीटते हुए ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? ऋषि बोले, देवी के यह कहने पर असुर ध्रुमलोचन उनकी ओर लपका। तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़े से और कितने ही महादैत्यों को पटककर दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने अत्यंत क्रोध से भरे हुए क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने ध्रुमलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तब उस दैत्य को बड़ा क्रोध हुआ, उसके होंठ कांपने लगे। तुरंत उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बालों से पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसे लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने पर तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ लेकर शीघ्र ही लौट आना। 6ठीं अध्याय समाप्त होती है। चंडमुंड का वध। श्री मार्कंडे जी बोले, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंडमुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया।
ललाट में भौवें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुख वाली काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास धारण किए हुए थी। वे विचित्र खट्वांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए नरमुंडों की माला से विभूषित थे। उनके शरीर पर मांस जैसे सूख गया था, मात्र हड्डियों का ढांचा था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और रक्ताभ थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़े और सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के सहित रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे बड़े भयानक रूप से उनका चरण कर डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर वाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर डाला। वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसको बालों से पकड़कर उसी तलवार से उसका सिर काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक 2 महासुरों को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि बोले। वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमय चंडी ने काली से मधुरिम वाणी से कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। 7वीं अध्याय समाप्त होती है। जय माता दी। अब मैं आप सभी को 8वां अध्याय रक्त बीज का वध सुनाती हूँ। श्री मार्कंडे जी बोले, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदा युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए कूच करे। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपने बलाबल के साथ यात्रा करें। 50 कोटि वीर कुल के और 100 ध्रुव कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दौहर्द, मौर्य और कालकेय असुर भी युद्ध के लिए तैयार होकर मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए चला। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तब देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने अपने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटी की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया था। इस प्रकार वे विजयिनी हुई। तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गए। देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है,
ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्तियां असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षय सूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिन्हें ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण के, महानाग का कंकड़ पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित होकर वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख चक्र गदा सारंग तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आए। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है वह भी बराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंही शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आए। उनकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे जा रहे थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति ब्रज हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आए। उनके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उनका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने लगी। उन अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही इनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यो यदि तुम जीवित रहना चाहते हो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के अभिमान में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो चुकी है। उन देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया है, इसीलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध से भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण सूल शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को सूल के प्रहार से वितीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचूमन निकालती हुई रणभूमि में बिचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलों का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध से भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के ब्रज प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपने थुथुन की मार से नष्ट किया, दाढ़ों के अग्रभाग से छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उनके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंही भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में बिचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उसी समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध से भरकर युद्ध करने आया। उसके शरीर में जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता। महाअसुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के पास युद्ध करने लगा। तब इंद्र अपने ब्रज से रक्त बीज को मारा। ब्रज से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त टपकने लगा। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतनी ही राक्षस उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही विद्यमान, बलवान तथा पराक्रमी थे। रक्त से उत्पन्न होने वाले वे राक्षस भी अत्यंत भयंकर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः ब्रज के प्रहार से जब रक्त बीज का मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों राक्षस उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज का चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर
आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत भर गया। कौमारी ने शक्ति से, वराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मातृ शक्तियों पर अलग अलग प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा सारा संसार व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को खिन्न देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुंह और भी अधिक फैलाओ। मेरे शस्त्राघात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को और उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यह कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज पर प्रहार किया। तब काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। रक्तबीज ने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा प्रहार से देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। पश्चात रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उन्होंने रक्तबीज का रक्त पी लिया। तत्पश्चात देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, ब्रज, वाण, खड्ग आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान से मदमत होकर नृत्य करने लगे। 8वीं अध्याय समाप्त होती है। जय माता दी। 9वीं और 10वीं अध्याय सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल पे बने रहें। जय जगदम्बा माँ।